अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एग्जाम्पल। यही सुख या सुकून को लेकर के कि इंसान सुख महसूस क्यों नहीं करता, सुकून महसूस क्यों नहीं करता। फिर इंसान कहता है कि सुख नाल नसीबां दे, यानी कि इंसान के नसीबों में सुख लिखा क्यों नहीं हुआ। एक पक्षीवास था। पक्षीवास मतलब ये ऐसे लोग होते हैं कि जो खाना बदोश टाइप, इन्होंने कपड़े की ना छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनाई होती हैं। किसी भी गांव में जाते हैं, अपनी वो झोंपड़ियाँ लगाते हैं, फिर हफ्ता 10 दिन वहाँ पे क़याम करते हैं, और उसी गांव के जो लोग होते हैं वहीं से मांग के जो खाना पीना होता है वो खाते हैं, और उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, फिर अगले गांव वहाँ पे जाके क़याम करते हैं, फिर 8-10 दिन गुजारते हैं, फिर उससे अगले गांव। और इसी तरह एक पखीवाज था। वो भी करते करते, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से फिर तीसरे गांव, करते 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 एक ऐसी रियासत में चला गया जिसका जो बादशाह था उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा मशहूर था कि बहुत ही सखी है, बहुत ही गनी है, और जो भी उसके पास यानी कि हाजतमंद जाता है, ज़रूरतमंद जाता है, खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे वो जो भी मांग ले। तो पखीवाज के मन में आया कि क्यों ना कोई छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का बादशाह से मांग लिया जाए, ताकि मेरी भी जो रहाइश है वो मुश्किल हो जाए, मैं भी छोटा सा घर बनाऊं। इसी गरज से वो जो पक्षीवास है वो बादशाह के दरबार में हाज़िर हो गया। तो क्या देखता है कि बहुत लंबी चौड़ी वहाँ पे जो लोग ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, उनकी भीड़ थी। वो भी जाके लाइन में लग गया। अब करते 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 उसकी बारी आ गई, बादशाह सलामत के सामने पेश हो गया। तो बादशाह सलामत कोई मसरूफ़ थे बांटने में, नज़रें बादशाह सलामत की नीचे थी, तो पूछा कि बंदे क्या चाहिए। अब जो पक्षीवास है उसने बादशाह सलामत के बारे में इतना तो ज़्यादा कोई सुन रखा हुआ था। अब उस पक्षीवास को समझ नहीं आ रही थी कि मैं बादशाह सलामत से क्या मांगूं। लेने तो वो ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा गया था। अब वो सोच भी यही रहा था कि बादशाह सलामत से अगर मैंने छोटा सा टुकड़ा मांग लिया, इनके घर के लिए थोड़ी जगह मांग ली, तो जारी बात है घर तो बन जाएगा। तो बाकी जो मैं चीज़ें मांग पिन के खाता हूँ, यानी कि लोगों से भीख मांग के खाता हूँ, वो जो मेरी ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी। उसने सोचा कि मैं थोड़ा और ज़्यादा मांगता हूँ। जब ये सोचा कि मैं और ज़्यादा मांगता हूँ, तो फिर उसके मन में कुछ चीज़ें आई। उसने कहा ये भी थोड़ा है। उसने फिर सोचा कि मैं और ज़्यादा मांगता हूँ, यानी कि वो बादशाह सलामत के सामने खड़ा बस इसी सोचों में खुबा हुआ था कि बादशाह सलामत से कितना तो ज़्यादा जो है मांग लिया जाए। भीड़ थी। तो बादशाह सलामत ने कहा कि यार क्या चाहिए, और जो मुझे रिपोर्ट है, जो मुझे मेरे वज़ीर ने बताया कि आपको जगह चाहिए, और मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, परेशान हैं कि आपको जगह कितनी की चाहिए। मैं आपकी जो परेशानी है इसको हल कर देता हूँ। आप ऐसा करो कि सुबह उठना, फजर पढ़ना, और मेरे 2 फौजी आपके साथ हैं। मेरी रियासत में आप किसी एक पॉइंट से भागना शुरू कर देना, और शाम तक आप जिस जगह पर जाके वापस आ जाओगे, वो सारी की सारी जगह जो है, सारे का सारा एरिया जो है वो तुम्हारा। तुम वहाँ पे घर भी बनाना, खेती भी करना, जो कुछ करना है वो मलकियत है आपकी। अब वो पक्षीवास बहुत खुश कि मेरा तो मसला ही हल हो गया, बादशाह सलामत ने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह अभी सूरज तुलू हो रहा था, तो एक पॉइंट के ऊपर एक निशान लगा के उस पक्षीवास को भगाना शुरू कर दिया, और बादशाह सलामत के हुक्म के मुताबिक उसके साथ 2 फौजी भी थे घोड़ों के ऊपर, कि जहाँ पे भी इसको तलब हो पानी की, इसको पानी दिया जाए, यानी कि जो चीज़ की भी इस बंदे को तलब हो, इसको इसकी पूरी की जाए। पक्षीवास जो है वो भागी जा रहा है, भागी जा रहा है।
راستے میں کئی جگہوں کے اوپر اس کا سانس پھولا، اس کی پیاس اس کو محسوس ہوئی۔ جو ساتھ فوجی تھے انہوں نے کہا بھی کہ بھائی پانی لے لو، تو پکی باز بھائی اتنا ٹائم کہاں۔ خیر بھاگتے بھاگتے وہ کافی دور نکل گیا۔ اب چونکہ شام تک اس نے واپس بھی آنا تھا، تو کسی بھی جگہ سے وہ جب ہو کے واپس آیا تو تقریباً شام ہونے والی تھی۔ اب حالت یہ تھی کہ جب وہ بندہ واپس آیا بھاگ بھاگ کے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اتنا کہ زیادہ تھک گیا کہ جب بادشاہ سلامت کا محل آیا، دربار آیا، تو بندہ جو ہے وہ منہ کے بل آتے ہی گر گیا۔ اور جیسے ہی وہ گرا دم نکل گیا، یعنی کہ جان نکل گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس بندے نے اتنا زیادہ لالچ کر لیا، اس کے اندر اتنی کہ جو اس کی ہوس تھی اتنی کہ زیادہ بڑھ گئی کہ اس نے کھانا پینا بھی جو ہے وہ اس کو بھی مناسب نہیں سمجھا اپنی ہوس کے آگے۔ اچھا اینڈ کے اوپر ہوا کیا؟ اس کو ہر وہ چیز مل گئی جو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن تب ہر وہ چیز بے معنی ہوگی جب وہ خود دنیا میں نہیں تھا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سکھ نال نصیباں دے، یعنی کہ ایک عام جہا محاورہ ہے، اسی بہت ہی زیادہ انہوں روٹین چ بولنے ہیں۔ ہر بندے کے نصیبوں میں سکھ ہے، کیونکہ جس ذات نے سکھ لکھا ہوا ہے وہ تو انسان کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی سکھ نہیں لے رہا، سکھ کو محسوس نہیں کر رہا، تو وہ اپنی ہوس کی وجہ سے، کیونکہ انسان فطرتاً ہی ایسا ہے کہ اس کے پاس ایک چیز ہوتی ہے تو اس کو سکھ نہیں محسوس ہو رہا ہوتا، اب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ دو ہو جائیں، پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے دو ہو جاتی ہیں، سکھ اس کو پھر بھی نہیں ملتا، پھر کوشش ہوتی ہے کہ یہ چار ہو جائیں، پھر چار ہو جاتی ہیں، لیکن سکھ اس کو پھر بھی نہیں ملتا۔ انسان جب بھاگ رہا ہوتا ہے نا، سپیڈ میں ہوتا ہے، تیزی میں ہوتا ہے، دائیں بائیں موسم کے نظارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، انسان ان کو انجوائے نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان خود بڑی جلدی میں ہوتا ہے، تیزی میں ہوتا ہے۔ چیز کوئی بھی انسان کو تب اٹریکٹ کرتی ہے جب انسان کسی چیز کو فوکس کرتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، تو پھر اس کو وہ چیز پیاری لگتی ہے، انسان اس کو انجوائے کرتا ہے۔ اور جب انسان خود اتنی سپیڈ میں بھاگ رہا ہو تو دائیں بائیں جو مرضی ہو رہا ہو اس کی جانے بلا۔ اللہ حافظ۔